हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 10.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेके जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वहाँ पर आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है एंड जस्टिफिकेशन देनी है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए, वहाँ से आपने करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट क्यू है, वहां से जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाया गया है ना, उसकी कितनी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। एंड ये जो पॉइंट क्यू है उसका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल ये आपने फाइंड करना है। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से सेंटर बना लिया, सेंटर से फिर हम इस तरह से बना लेंगे सर्कल। अब सर्कल के बाहर इस तरह से हम पॉइंट ले लेंगे क्यू पॉइंट, इसको नेम दे दो क्यू। क्यू से हमने सर्कल के ऊपर बनाना है इस तरह से टेंजेंट। इस पॉइंट को कोई नेम दे दो, इसको नेम दे देते हैं ए। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो सेंटर है इसको नेम दे दो ओ। हमें और क्या गिवन है कि ओ से क्यू तक की जो लेंथ है वो भी हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं दिस इज 25 सेंटीमीटर। नाउ जब आप ओ को ए से मिला दोगे तो ये क्या बनेगा, दिस इज रेडियस एंड ओ ए, इसी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप याद करो कि आपने थ्योरम पढ़ी थी 10.1, उसमें क्या था कि जो रेडियस होता है एंड जो टेंजेंट होता है वो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सो मतलब ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री का एंगल। सो ये वाली जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए क्यू, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओ ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए क्यू एंड ओ क्यू, इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, सो वी विल राइट ट्राइंगल OAQ is a right angle triangle in which angle OAQ is equal to 90 degree। यहाँ पर आपने जो थ्योरम 10.1 है ना, वो प्रॉपर स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देनी है। रीजन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, नाउ ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। वी विल राइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड है ना ओ क्यू, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बाकी की दोनों साइड्स है उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है ये। सो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। सो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 24 square. So this is 625 OA square plus 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, यहाँ पर 9 आ गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6, 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17, 1 कैरी, यहाँ पर 5 आ गया, सो 576। सो OA स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625 माइनस 576। सो 625 में से 576 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 15 माइनस 6 9 आ गया, यहाँ पर 1 बचा, 11 माइनस 7 4, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सो ओ ए कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 49। सो 7 7 सा 49 होता है, सो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर्स। सो यहाँ पर ये जो ए ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल PTQ, ये वाला एंगल आपने निकालना है कि ये कितना है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी थ्योरम 10.1 पहले तो उसी का यूज हो जाएगा, उसके बाद हम लगाएंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये दो चीजें लगा के ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पर देखो टी क्यू टेंजेंट है, ओ क्यू रेडियस है, सो दैट मीन्स ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का।
सिमिलरली ओपी रेडियस, टीपी टेंजेंट, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, नाउ ओ पी टी क्यू ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स है ना इसकी एंड ये क्लोज्ड फिगर है, तो ये है क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल के जो चारों इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो 3 एंगल्स हमें पता है, 4th एंगल हम निकाल लेंगे। ठीक है जी, सो वी विल स्टार्ट। हम लिखेंगे एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे, वही थ्योरम 10.1 वाला जो मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखाया कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, सो ये वाली आप पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेना। सो हम लिखेंगे ओ पी टी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो देयरफॉर एंगल ओ प्लस एंगल पी, यहाँ पर उन्होंने पूरे पूरे एंगल्स लिखे हैं ना, तो फिर आप इस तरह से पूरे पूरे एंगल्स भी लिख सकते हो, प्रॉपर नेम एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो दिस इज 110 डिग्री गिवन है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री प्लस जो हमने फाइंड करना है इक्वल्स टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 में 110 को ऐड कर दो, सो 290 हो गया। सो 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल पी टी क्यू निकाल लो आप, 360 में से 290 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 माइनस 9 7, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सो दिस इज 70 डिग्री। सो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ना आप साथ में ये वाला रीजन लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये वाला साथ में आप लिख लेना। थर्ड क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। सो यहाँ पर आपने पहले तो सर्कल बना लेना है सेंटर ओ के साथ। सो यहाँ पर पॉइंट ले लो, इसको एज सेंटर लेके यहाँ पर बना लो एक सर्कल। अब ये जो सेंटर है, सेंटर को नेम दे दो ओ, यहाँ पर ओ दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर इसको नेम दे दो ओ। टेंजेंट्स हैं पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, मतलब जो पी है वो है एक्सटर्नल पॉइंट। अब पी से 2 टेंजेंट्स बनाने हैं, एक बना लो पी ए, दूसरा बन जाएगा पी बी। सो दिस इज पी ए, दिस इज पी बी। अब यहाँ पर उन्होंने दिया है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 80 डिग्री के ऊपर। मतलब ये वाला जो एंगल है ना, दिस इज 80 डिग्री का एंगल। आपने निकालना है एंगल पी ओ ए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P को ज्वाइन कर दो O के साथ एंड फिर O को ज्वाइन कर दो A के साथ। ठीक है, तो एंगल POA ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। ओके, अब आप ना OB को भी ज्वाइन कर दो, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी आप ज्वाइन कर दो। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि अगर एक टेंजेंट हो एंड एक हो रेडियस, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ पर पी बी टेंजेंट है, ओ बी रेडियस है, बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का। ओके, अब ये एंगल हमने कैसे निकालना है उसके ऊपर भी हम आते हैं, लेकिन पहले जो हमने मेंशन किया है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एंड रीजन देंगे थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट। सो वी विल राइट एंगल OAP is equal to 90 डिग्री एंड एंगल OBP is equal to 90 डिग्री। रीजन थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब हम आते हैं कि ये वाला हमने एंगल कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ना हम 2 वे से कर सकते हैं। तो एक वे तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर दूंगी एंड जो सेकंड वे है उसके लिए मैं एक शॉर्ट बना दूंगी, शॉर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस शॉर्ट को वॉच कर सकते हो। ठीक है जी, दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं, सो आप किसी भी वे से कर सकते हो। ओके,
अगर हम यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम CPCT लगा के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको इक्वल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ना हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये देखो ऊपर वाली ट्रायंगल ले लो OAP। इस ट्रायंगल में हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें पता है। अगर मुझे इतना एंगल पता चल जाएगा तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल उसका यूज़ करके थर्ड एंगल निकाल सकती हूँ। अगर दो एंगल्स पता हैं 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल्स के सम को सब्ट्रैक्ट करके, राइट। तो CPCT लगा के ना हमने इसी एंगल के लिए कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, ठीक है जी। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन साइड है। OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों रेडियस हैं। ओके, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, सो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ऑल्सो PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। अब यहाँ पर आपकी कौन सी थ्योरम यूज में आएगी, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या कहती है, लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे अगर सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट्स खींचे जाते हैं ना, तो उनकी जो लेंथ होती है ना वो बराबर होती है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट है, द लेंथ्स ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब यहाँ पर देखो साइड साइड साइड, इन दोनों ट्राइंगल्स की आपने तीनों साइड्स आपस में बराबर कर दी, तो SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगा के वी कैन से दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर triangle OAP is congruent to triangle OBP by SSS congruence rule. So therefore अब हम CPCT लगा के क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो छोटा एंगल है, ये वाला एंगल एंड जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। वाई? बिकॉज ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको नेम दे दो एंगल 1 एंड इस नीचे वाले छोटे एंगल को नेम दे दो 2। So we will say that angle 1 is equal to angle 2 by CPCT, ठीक है जी। अब देखो ना, एंगल 1 इस रेडियस के ऑपोजिट है, एंगल 2 इस रेडियस के ऑपोजिट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है ना, दोनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। इसकी नंबरिंग कर दो एज 1। अब और हमें क्या पता है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 80 डिग्री, क्योंकि हमें दिया हुआ है ना कि ये जो पूरा एंगल है दैट इज 80 डिग्री। सो हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। अब अगर हमने ऊपर वाली ट्राइंगल के ऊपर फोकस करना है OAP के ऊपर, तो हमें एंगल 1 चाहिए ना, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 को रिप्लेस कर दो एंगल 1 के साथ। यहाँ पर रीजन लिख दो यूजिंग 1, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। सो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो एंगल 1 आ जाएगा 80 डिग्री अपॉन 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अब एंगल जो 1 है उसको आपने निकाल लिया 40 डिग्री। अब आप यहाँ पर थर्ड एंगल निकाल सकते हो इस ट्राइंगल में से। सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP एंगल AOP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APO, या APO एंगल को हमने एंगल 1 का नेम दिया है ना, तो हम यहाँ पर एंगल 1 ही लिख लेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, पूरा लिख लेना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो एंगल AOP ये तो हमने निकालना है, प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल हमने 40 डिग्री का निकाला, इक्वल्स टू 180 डिग्री। कलर चेंज कर देती हूँ मैं। सो एंगल AOP प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो एंगल AOP कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। सो ये वाला जो एंगल आपने निकालना था ना, ये वाला एंगल, दिस इज 50 डिग्री का एंगल, ओके।
सो यहाँ पर आएगी ए ऑप्शन। ठीक है, ये है एक मेथड एंड इसी क्वेश्चन को आप एक अदर रीजनिंग देके भी सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपको शॉर्ट में कवर कर दूंगी, सो यू कैन वॉच दैट शॉर्ट ऑन दिस चैनल। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सो यहाँ पर आपने प्रूव करना है कि सर्कल में अगर आप एक डायमीटर बनाते हो ना, तो डायमीटर के एंड्स पर आप दो टेंजेंट्स जो प्लॉट करोगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो डायग्राम बना के समझते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इस तरह से सेंटर लेके एक सर्कल बना लो। सर्कल में अब आप बना लो एक डायमीटर। इस तरह से आपने डायमीटर बना लिया। अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि इस डायमीटर के दोनों एजेस के ऊपर, सो एक एज ये हो गया, एक एज ये वाला हो गया, सेंटर को नेम दे दो ओ। अब इन दोनों एजेस से हमने दो टेंजेंट्स प्लॉट करने हैं। एक टेंजेंट इस तरह से प्लॉट हो गया, दूसरा टेंजेंट हमने इस तरह से प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि आप प्रूव करो कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं। सो यहाँ पर इसको नेम दे दो एक्स वाई, इसको नेम दे दो एक्स डैश वाई डैश। सो हमने प्रूव क्या करना है कि एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है। सो हमने लिख लिया टू प्रूव एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो ये आपका सेंटर है, सेंटर से ओ बी क्या है, दिस इज रेडियस एंड एक्स वाई क्या है, एक्स वाई टेंजेंट है। अब याद करो आपने थ्योरम पढ़ी थी 10.1, उसमें क्या था कि रेडियस एंड जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि यहाँ पर बी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स 90-90 के आ गए, राइट। सिमिलरली यहाँ पर देखो ओ ए, दिस इज रेडियस, एक्स डैश वाई डैश, दिस इज टेंजेंट। तो अगेन सेम थ्योरम, ये दोनों एंगल्स भी कितने के होंगे 90-90 डिग्री के। ठीक है जी, इनकी ना नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। उसके बाद हमने ना यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स, ये चैप्टर आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। तो उन प्रॉपर्टीज का यूज करके ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनकी रीजनिंग लिख लेते हैं कि ये सभी 90-90 डिग्री के एंगल्स हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आऊँगी कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा के हमने प्रूव करना है कि ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है। सो पहले हम लिख लेते हैं। सो हमने लिख लिया ओ बी इज रेडियस एंड एक्स वाई इज टेंजेंट। यहाँ पर देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों इज इक्वल टू 90 डिग्री। साथ में थ्योरम 10.1 की जो स्टेटमेंट है वो रीजनिंग में आपने लिखनी है। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली ओ ए इज रेडियस यहाँ पर नीचे एंड एक्स डैश वाई डैश इज टेंजेंट। सो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड यहाँ पर भी आपका ये ऊपर वाला सेम रीजन आ जाएगा, थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। अगर हमें इस तरह से दो लाइंस दी हैं एंड इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये भी होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो किसी एक पेयर को ले लो। सो हम इसी पेयर को ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम 1 एंड 3 को ले लेते हैं। यहाँ पर 1 एंड 3 अगर हमें दिया हो कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तब हम कह सकते हैं कि गिवन लाइंस ये वाली एंड ये वाली दीज आर पैरेलल। ओके, क्योंकि अगर हमें दो पैरेलल लाइंस दी हो एंड एक इस तरह से ट्रांसवर्सल हो, तो ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, ये आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो किसी एक पेयर को लेके आपने बात कर लेनी है। ओके जी, सो ये प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेलल लाइंस की एंड ट्रांसवर्सल लाइन की। ओके, अब अगर आपको दे रखा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं, देन हम कह सकते हैं कि जो गिवन लाइंस का पेयर है, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, ये क्या है, ये आपस में पैरेलल होंगे। बस इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ओके, एक और रीजनिंग होती है, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ पर तो हमने रीजनिंग दे दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। इसके अलावा आप को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी का भी यूज़ करके अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हो। को इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4, दूसरी तरफ एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है जी, सो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये जो ट्रांसवर्सल है ना बीच में ए बी, इसकी
एक ही साइड पर अंदर की तरफ 1 और 4 यहाँ पर देखो इन दोनों लाइंस के अंदर है ना, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई के अंदर है इंटीरियर, एंड ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर है, ये दोनों इसी साइड पर है। ठीक है, सो 1 और 4 आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं, 2 और 3 आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि दे आर सप्लीमेंट्री। एंगल 1 एंड एंगल 4 का सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो इनका सम 180 डिग्री आ रहा है ना, 90 + 90 180। इसी तरह से इधर 90 + 90 180। ठीक है, तो कोई भी रीजनिंग देके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर को इंटीरियर्स का सम आपको 180 दे रखा है, आपने प्रूव कर दिया कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। कोई सी भी रीजनिंग देके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो हम यहाँ पर रीजनिंग दे देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है जी, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी इसको लिखते हैं। उसके पहले ना यहाँ पर आप इनकी नंबरिंग कर दो, इसको नंबर दे दो 1, इसकी नंबरिंग कर दो 2। सो फ्रॉम 1 और 2 हम ये कह सकते हैं ना कि एंगल 1 एंड एंगल 3 आपस में इक्वल है। एंगल 1 भी 90 डिग्री का, एंगल 3 भी 90 डिग्री का। सो फ्रॉम 1 और 3 एंगल 1 एंड एंगल 3 ये बोथ है 90 डिग्री के। इन दोनों को इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अपनी रीजनिंग इन दोनों एंगल्स के अराउंड देनी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस चीज़ को प्रॉपरली अब। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर एंगल 1 एंड एंगल 3 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए बी एक्स एज ट्रांसवर्सल। सो ये जो ए बी है ना, ये जो डायमीटर है, ये एज अ ट्रांसवर्सल यहाँ पर काम कर रहा है। सो देयरफॉर ये जो पेयर है लाइंस का एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि ये लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर देना है सॉल्व। सेकंड जो रीजनिंग है जो आप दे सकते हो वो भी मैंने आपको बता दी। उसमें आप बोलोगे एंगल 1 एंड एंगल 4 आर को इंटीरियर एंगल्स एंड ए बी एक्स एज ट्रांसवर्सल। को इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर सप्लीमेंट्री हैं क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है। सो देयरफॉर एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। सो किसी भी वे से आप इसकी रीजनिंग करके इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होती है ना लाइन, वो हमेशा ही सर्कल के सेंटर से पास होती है। ओके, तो इसके लिए पहले तो ले लो सेंटर, सेंटर से इस तरह से बना लो सर्कल, सेंटर का नेम दे दो ओ। सो सेंटर का नेम दे दिया हमने ओ। अब यहाँ पर हमने एक टेंजेंट भी बनाना है, तो इस तरह से एक बना लेते हैं टेंजेंट। सो टेंजेंट के ऊपर इस तरह से 2 पॉइंट्स ले लो एक्स वाई। सो टेंजेंट आ गया एक्स वाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नेम दे दो पी। ओके, अब यहाँ पर देखो, वैसे तो देखो थ्योरम 10.1 के हिसाब से हमें पता है कि जो रेडियस होता है ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, दैट इज थ्योरम 10.1। बट यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस चीज़ को प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ना अलग चीज़ अज्यूम कर लेंगे। हम मान लेंगे कि भाई मान लो कि कोई और लाइन है इस तरह से जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर एक्स वाई के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये बनाती है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, फिर जब हम देखेंगे कि भाई जो रेडियस है वो भी एक्स वाई के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है एज पर थ्योरम 10.1, तो वहाँ से फिर हम डिस्कशन करके जो भी है उसको प्रॉपर्ली लिखेंगे एंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में लिखना थोड़ा प्रॉपर्ली है। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो एक्स वाई मतलब टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, एंड जो रेडियस होता है वो हमेशा ही सेंटर से पास होता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं, रेडियस हो या फिर डायमीटर हो वो हमेशा ही सर्कल के सेंटर से पास होते हैं। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा गलत एज्यूम करके ना उस तरह से फिर हम शो करेंगे कि ये वाली जो लाइन है ना जिसको हमने यहाँ पर बोला है कि ये बनाती है एक्स वाई के साथ 90 डिग्री का एंगल, ये एक्चुअल में यही है, ये रेडियस ही है, कोई अलग लाइन हो ही नहीं सकती रेडियस या डायमीटर के अलावा जो टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है। सो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहाँ पर हम बना लेंगे एक लाइन, इस तरह से एक लाइन बना लो, चाहो तो इसको इस तरह से एरोज लगा दो। यहाँ पर ले लो क्यू पॉइंट, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये पॉइंट हमें इसलिए चाहिए ताकि हम इस एंगल को फिर नेम दे सकेंगे, QPY। ठीक है, अब ये हम मान लेंगे कि मान लो QP परपेंडिकुलर XY के ऊपर, देयरफॉर एंगल QPY कितने का है, 90 डिग्री का। तो इस चीज़ को हम पहले लिखेंगे भी यहाँ पर। सो हमें यहाँ पर लिख लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट QP, ये वाली जो लाइन है, इज परपेंडिकुलर टू XY। सो देयरफॉर ये जो एंगल है QPY, ये पूरा एंगल दिस इज 90 डिग्री का एंगल। इसको नेम दे दो नंबर 1। अब हमने क्या करना है, O को P के साथ ज्वाइन कर देना है। तो O को P के साथ इस तरह से ज्वाइन कर दो। अब ये क्या है, ये रेडियस है, एंड हमें पता है कि रेडियस भी टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, एज पर थ्योरम 10.1। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। हम लिखेंगे OP is radius and XY is tangent, so therefore angle OPY, ये जो ग्रीन कलर से यहाँ पर मैंने शो किया है, OPY is equal to 90 डिग्री। इसकी नंबरिंग कर दो as 2, एंड यहाँ पर आपने रीजन देना है थ्योरम 10.1 का। सो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है, ये वाली है स्टेटमेंट, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो ये वाली स्टेटमेंट आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 से कंक्लूड हमने क्या करना है। अब यहाँ पर देखो, ये वाली जो लाइन है QP, ये भी इस टेंजेंट के साथ, मतलब इस लाइन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट। एंड ये जो रेडियस है OP, ये भी यहाँ पर XY के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब एक्चुअल में तो ये ट्रू नहीं है ना, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इनकी एक्चुअल में तो मेजरमेंट डिफरेंट है ना, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के थोड़ी ना हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये एंगल भी 90 डिग्री का है एंड इस तरह से आपका ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, ये तो रॉन्ग है, राइट। सो कहने का क्या मतलब है कि अगर दो लाइंस ने एक गिवन लाइन के साथ सेम एंगल बनाना है, जैसे ये एक गिवन लाइन है XY, अगर इस लाइन ने इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो अगर ये लाइन भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसको भी बिल्कुल यही लाइन होना पड़ेगा, तभी ये दोनों लाइंस सेम मेजरमेंट का एंगल बनाएंगी गिवन लाइन XY के साथ। अगर ये लाइन थोड़ी सी भी इधर हो गई या इधर हो गई तो जो एंगल बनेगा ना XY के साथ इनका, वो डिफरेंट हो जाएगा। सो कहने का क्या मतलब है कि एक्चुअल में ये जो QP है ना, ये OP के ऊपर ही ओवरलैप हो रही है। ये दोनों सेम लाइंस हैं, ये अलग अलग लाइंस नहीं है, ये दोनों सेम लाइंस हैं। सो QP एक्चुअल में OP के थ्रू पास होके जा रही है। सो इसीलिए जो सेंटर है सर्कल का, वो हमेशा ही इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर आएगा। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि QP एंड ये जो OP है, OP लाइन को एक्सटेंड कर दो, मतलब ये डायमीटर बन जाएगा यहाँ तक, और आगे एक्सटेंड कर दो। लाइन है, लाइन को तो हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं ना। तो फिर ये जो एंगल है ना, ये XY के साथ 90 डिग्री का बनेगा, एंड अब ये जो लाइन है ये रेडियस के साथ ओवरलैप कर रही है, एंड हमें पता है कि जो रेडियस है या डायामीटर है वो हमेशा ही सेंटर से होके पास होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए अगर कोई भी लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस या डायामीटर ही हो सकता है, उसके अलावा और कोई लाइन भी परपेंडिकुलर नहीं होगी टेंजेंट के ऊपर थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, सो इस पॉइंट को अब यहाँ पर हम लिख देंगे। सो वी विल राइट फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that QP and OP are the same line, कि ये जो QP है एंड OP है ये एक्चुअल में सेम लाइन है। नाउ ये जो OP है, OP क्या है, रेडियस। नाउ OP इज रेडियस एंड रेडियस ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ये तो चीज़ हमें पता है, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सो देयरफॉर ये जो क्वेश्चन में उन्होंने स्टेटमेंट लिखी थी प्रूव करने के लिए, वही वाली स्टेटमेंट फिर आप यहाँ पर लिख लेना। ये वाली स्टेटमेंट मैंने थोड़ी शॉर्ट में यहाँ पर लिखी है। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर देना है। ओके, सो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से अभी क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. So इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दी हुई, तो सबसे पहले तो आप सर्कल बना लो। यहाँ पर हमने सेंटर लेके इस तरह से बना लिया सर्कल। अब उन्होंने बोला है कि जो टेंजेंट्स हैं वो एक एक्सटर्नल पॉइंट A से बन रहे हैं। तो यहाँ पर बाहर हमने कहीं पर एक पॉइंट ले लिया A। अब A से इस तरह सर्कल के ऊपर हमने बना लिया है टेंजेंट। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको कोई नेम दे दो। मैंने यहाँ पर इसको नेम दे दिया B। ओके, आपने रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, तो रेडियस फाइंड करना है तो हम O को मिला देंगे इस तरह से B के साथ। ठीक है जी,
अब और उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो मतलब ये जो पॉइंट ए है ना, उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड उन्होंने बोला है कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मतलब ए बी जो टेंजेंट है वो है 4 सेंटीमीटर, ओ बी हमने निकालना है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थ्योरम 10.1 आपकी पहले यूज में आएगी कि ये जो ए बी टेंजेंट है एंड रेडियस ओ बी है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये बन गया आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, दो साइड्स आपको पता है तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हो। सो पहले जो 90 डिग्री का एंगल हमने लिया है ना, इसकी रीजनिंग हम लिखेंगे। एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट लगेगी, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम लिखेंगे, सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी ए इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब यहाँ पर 90 डिग्री के सामने क्या है, ओ ए, एंड 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। सो वी विल राइट ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो बाकी की दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, प्लस बी ए स्क्वायर लिख लो या ए बी स्क्वायर लिख लो, एक ही चीज़ है। सो दिस इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी तो निकालना है, एंड दिस इज 4 स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस 16। सो 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस विल बी ओ बी स्क्वायर। सो ओ बी स्क्वायर को लिख लेते हैं इस तरफ, एंड 25 माइनस 16 9 आए, 9 को इधर लिख लो दूसरी तरफ। ओके, अब ओ बी निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। सो ओ बी इज इक्वल टू अंडर द रूट 9। सो ओ बी कितना आ जाएगा, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 3 इज 9। सो ओ बी इज इक्वल टू 3 एंड साथ में लगेगा सेंटीमीटर। ओके, सो आंसर आपका क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो डायग्राम बनाते हैं, फिर वहां से समझ लेंगे। इस तरह से सेंटर ले लो, सेंटर से पहले आप बना लो छोटा सर्कल, ये 3 सेंटीमीटर वाला हो गया। अब ये इसी सेंटर से आपने एक और सर्कल बनाना है बड़े वाला ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिन सर्कल्स का सेम सेंटर हो। ओके, अब यहाँ पर आपने जो बड़े वाला सर्कल है उसकी कॉर्ड इस तरह से बनानी है कि वो छोटे सर्कल को टच होके जाए। सो ये कॉर्ड कुछ इस तरह से बन जाएगी जो छोटे सर्कल को इस तरह से टच करके जाए। इसको नेम दे दो ए, इसको नेम दे दो बी, एंड जहाँ पर ये टच कर रही है ना छोटे वाले सर्कल को, उसको नेम दे दो पी दे देते हैं, एंड सेंटर को नेम दे दो ओ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस कुछ थ्योरम्स का आपने यहाँ पर यूज़ करना है। सो कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ओ को पहले तो मिला दो पी के साथ। अब एक चीज़ और कर लो, ओ को आप ए के साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी मेजरमेंट्स पता है। ओ पी क्या है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस। सो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, आप साथ में सेंटीमीटर लिख लेना। ओ ए क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस। सो ये हमें कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ओके, ऑल्सो आपको एक चीज़ और क्या पता है, अब देखो सिर्फ छोटे सर्कल के ऊपर आप फोकस करो। यहाँ पर देखो सेंटर से पी तक गए, ओ पी क्या है, छोटे सर्कल का रेडियस, एंड ये जो ए बी कॉर्ड है बड़े सर्कल की कॉर्ड, ये छोटे सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि ये छोटे सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पी के ऊपर टच करके जा रही है। ठीक है, अब थ्योरम 10.1 क्या कहती है, छोटे सर्कल के लिए हम थ्योरम 10.1 का यूज़ करेंगे कि जो टेंजेंट होता है एंड जो रेडियस होता है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो हम इस ट्राइंगल के ऊपर फोकस करेंगे ओ ए पी। इसमें ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, सो यहाँ पर हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम
ये वाली साइड भी पता है, ये वाली साइड भी पता है, तो AP हमारा निकल जाएगा। ठीक है, सो पहले हम इतना करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे OB इज रेडियस ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल मतलब ये जो अंदर वाला छोटा सर्कल है। एंड AB इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल थ्रू P। एंड ये जो AB है ना वो इनर सर्कल पर टेंजेंट है P पॉइंट के थ्रू। ओके, सो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, सो देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने इनको परपेंडिकुलर क्यों बोला? बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। The tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, so यहाँ पर हम लिख लेंगे therefore triangle OAP is a right angle triangle. ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, सो 25 माइनस 9 को दूसरी साइड पर हमने शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज 16 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। ओके, सो AP स्क्वायर को इधर लिख लो, आगे इज इक्वल टू 16। AP निकालना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। सब कुछ सेंटीमीटर्स में है, तो AP आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। हमने निकालनी है पूरी कॉर्ड की लेंथ AB की। अब यहाँ पर ना 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, अब यहाँ पर हम उस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे रीजनिंग देने के लिए। ओके जी, अब रीजनिंग क्या है? देखो, अब आप ना इस बड़े वाले सर्कल के ऊपर सिर्फ फोकस करो, छोटे सर्कल को भूल जाओ। अब ये जो O है ये बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर है। सेंटर से हमने इस कॉर्ड AB के ऊपर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्योंकि ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं ना, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा फिर। ठीक है, AP आप निकाल चुके हो, PB भी कितना आएगा? जितना AP है। सो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी AB की? AP प्लस PB मतलब 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो रीज़न है वो मेंशन कर देना है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे इन द आउटर सर्कल, ये जो बड़े वाला सर्कल है, AB इज अ कॉर्ड, यहाँ पर AB कॉर्ड है इस बड़े वाले सर्कल की, एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB। इसके सामने हम रीजन लिख देंगे प्रूव्ड अबव, क्योंकि जब आप नोटबुक पे क्वेश्चन करोगे तो आप नीचे नीचे करते जाओगे ना, तो ऊपर आप ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव कर चुके हो कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB है। आप चाहो तो इसकी ना इस तरह से नंबरिंग भी कर सकते हो, इसको दे दो नंबर 1, तो फिर आप यहाँ पर मेंशन कर देना यूजिंग नंबर 1। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB, इसीलिए AP PB के इक्वल है। क्यों? साथ में रीज़न मेंशन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो रीज़न आपने यहाँ पर साथ में ज़रूर लिख देना है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। OP परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सो AP इज इक्वल टू PB। सो देयरफॉर PB भी कितना आ जाएगा? जितना AP है। कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसकी भी नंबरिंग कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ऊपर इसको नंबर 1 दोगे तो इसको 2 दे देना। अगर आपने ऊपर यहाँ पर नंबर 1 मेंशन नहीं किया है तो इसको आप नंबर 1 दे देना। ठीक है, सो यहाँ पर आप फिर लिख सकते हो यूजिंग 1। ओके, सो देयरफॉर पूरी लेंथ कॉर्ड की कितनी आ जाएगी? AB इज इक्वल टू AP प्लस PB। सो 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आ गया आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस कवर करते हैं। इस एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।